महंत योगी हैं यूपी के मुख्यमंत्री, लेकिन फिर क्यों पलायन को मजबूर हो गए हिंदू। हिंदू परिवार हमारा घर बिकाऊ है, छोटापुरा, बमौर, मुबारकपुर, आजमगढ़, जो कि आप देख सकते हैं घर पे पूरा लगा दिए हैं। ये पूरे मुस्लिमों द्वारा डर का माहौल बना हुआ है। यूपी के इस गांव में हिंदू परिवार पलायन को मजबूर, गांव में दहशत का माहौल। न तर कर दिए, न त्यौहार कर दिए, न भैया बिया गौना कर दिए। हर रसूम में वो लोग झगड़ा करेला, हर घड़ी मार झगड़ा करेला। सीटी बजाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लड़कियां आकर कहती कि हम लोग को गाँव में नहीं रहना है, हम लोग नाच हिताते हैं, उसी शादी ब्याह में हमेशा झगड़ा करते हैं। पीड़ित लोगों का दावा, लड़कियां नहीं है सुरक्षित, दीपावली शादी तक पर है पाबंदी। डीजे बजाया था, हम लोग डांस कर रहे थे, वो सब वीडियो बना रहे थे, तो मेरे भाई बोले क्यों वीडियो बना रहे हो, तो वो सब बोले बनाएंगे, तुम सब क्या करो। सब भाई शादी विवाह में सब गाना किट्ठू पहने थे, सब वहाँ मोबाइल लिए थे, सब अपना बचाएं कि वहाँ मार झगड़ा करें, अपने दरवाजे पे पाए ईंटा पत्थर तड़ा चलाने लगे। यूपी के इस गांव की सच्चाई देखकर योगी भी हो जाएंगे हैरान, देखिए पूरा सच। लक्ष्मी पूजा की, लक्ष्मी जी की दीपावली पर हम लोग बैठाते हैं, 4-5 दिन 8-7 दिन रहती है मूर्ति, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन वो लोग मनाने नहीं देते। जैसे विवाद का जड़ जैसे 5-6-7 साल से ये लोग ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। जैसे जब से हम लोग ये मूर्ति बैठाने लगे ना, तब से ज़्यादा ये लोग पीड़ित करते हैं। आजमगढ़ के छोटापुरा गांव की वो हकीकत जो आपके दिल को झकझोर देगी, जहां हिंदू परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। न लड़कियां खुलकर सड़कों पर चल सकती हैं, न दीपावली मनाई जा सकती है, और न ही शादी ब्याह की रस्मों को पूरा किया जा सकता है। अब हालात ये हैं कि हिंदू परिवारों के घरों पर ताले लगने शुरू हो गए हैं, सामने पोस्टर दिखाई पड़ते हैं कि मकान बिकाऊ हैं। आखिर क्यों मजबूर हो रहे हैं हिंदू परिवार और क्यों कर रहे हैं पलायन, और क्या है इस दर्दनाक कहानी का सच। आइए आपको लेकर चलते हैं छोटापुरा गांव, जहां इस घटना की सच्चाई आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान क्या बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। कैफी आजमी साहब का ये शेर आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वजह आपको बाद में पता चलेगी। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं नव उत्तर प्रदेश। नव उत्तर प्रदेश की टीम आ पहुँची है आजमगढ़ ज़िले के मुबारकपुर इलाके में। आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर हिंदू परिवार को पलायन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ पर रहने वाले कुछ हिंदू परिवारों का ऐसा मानना है। लेकिन आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल आज नव उत्तर प्रदेश की टीम करने पहुँची है और जानेगी कि आखिर क्या है सच्चाई। जून शाम 5 बजे परछन कार्यक्रम के दौरान आखिर किस तरह से हिंसा हुई और हिंदू परिवारों को किस तरह से निशाना बनाया गया। अब हम आ पहुँचे हैं मुबारकपुर बमौर के छोटापुरा गांव के उसी परिवार के पास। यहाँ पर कनौजिया परिवार, गौड़ परिवार और तमाम जो दलित परिवार हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, हिंदू परिवारों से बातचीत करेंगे कि आखिर 3 जून की शाम 5 बजे जब घर में खुशी का माहौल था, अचानक से किस तरह से यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा जैसी घटना हुई और क्या कुछ हुआ उस दिन। हम जानते हैं यहाँ पर जो पीड़ित हैं। आप लोग शादी के कार्यक्रम में जा रही थी, परछन का कार्यक्रम था, उस दिन शाम को क्या हुआ जब आप लोग इस घर से थोड़ा सा आगे 100-200 मीटर आगे बढ़े? तो डीजे बजाया था, हम लोग डांस कर रहे थे, वो सब वीडियो बना रहे थे, तो मेरे भाई बोले क्यों वीडियो बना रहे हो, तो वो सब बोले बनाएंगे, तुम सब क्या करोगे, तो नहीं माने, फिर डीजे बंद करने के लिए बोले। तो हम लोग बोले कि हम लोग डीजे नहीं बंद करेंगे, हम लोगों का त्यौहार बनता है, शादी विवाह, तो आप सब क्यों बंद करवाते हो, अब तुम सबको होता तो हम लोग तो नहीं करते हैं। तो हम लोग नहीं बंद किए, उसमें सब मारने पीटने लगे और वहाँ पर बच्चे नहीं थे, हम ही लोग लड़कियाँ औरतें जो थी, तो उसमें मारने लगे सब। तो कितने लोग थे आप, कितनी महिलाएं थीं, और जो हमला किया गया वो किन चीज़ों से किया गया? लाठी से, बाँस से और ईंटा पत्थर से। आप लोग कितनी महिलाएं जा रही थी वहाँ पे परछन कार्यक्रम में? 200-250। और वो जो लोग थे वो दूसरे पक्ष के, वो लगभग कितने लोग थे वहाँ पर? अजीब संख्या थी ज़्यादा। अधिक संख्या। आप क्या कहना चाहेंगी, आप भी थी उस दिन, क्या कुछ देखा आपने? सर हम लोग गए थे वहाँ परछन पे, सर लड़कियाँ डांस कर रही थी, सर उधर से आने पे बच्चों से ऐसे बात हुआ
सब ईटा पत्थर चलाने लगे। हाँ, फिर यहाँ से गए लोग, वहाँ ये बेहोश हो गई। एक मेरा रिश्तेदार आ गया, उसकी अंगुली टूट गई, वो बेहोश हो गया तड़ातड़। एक मेरे जेठ का लड़का, उसका कपार फट गया। अब हम लोग वहाँ इसको देखें कि मार करें। अब वो सब छत पर से ईटा पत्थर चलाने लगे, ज़्यादा चोट आ गया सबको। करीब करीब 8-9 लोग घायल हो गए। वहाँ से हम लोग लेके वहाँ से भागे। सारी महिलाएं थी, सब भाई शादी विवाह में सब गाना गिट्टो पहने थे, सब वहाँ मोबाइल लिए थे, सब अपना बचाएं कि वहाँ मार झगड़ा करें। अपने दरवाजे पे पाए ईटा पत्थर तड़ातड़ चलाने लगे। तो आपको भी किसी तरह का डर अब यहाँ पर लगता है? आप लोगों ने भी अपने घर के बाहर लिखा यह मकान बिकाऊ है, पलायन करने को आप लोग मजबूर हैं। कितने बना है डर तो अभी बना है। अभी तो लोग बोल रहे हैं वहाँ से छूट के आएंगे, तो अभी देखो क्या करते हैं, लफड़ा झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं, धमकी तो दे रहे हैं। ये जो घर हम देख रहे हैं, गांव देख रहे हैं, यहाँ कितने वर्षों से आप लोग रह रहे हैं? अब बरसों से का, बहुत दिन से हमारे जमाने से है। हाँ, बाप दादे से है। ये जो भाई अब न कर दिए, न त्यौहार कर दिए, न भैया बिया गवना कर दिए। हर 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 रसूम में वो लोग झगड़ा कराला, हर घड़ी मार झगड़ा कराला। हाँ, तर होई तो त्यौहार होई, दीपावली सिपावली जौन पड़ी, छोट बड़ा त्यौहार हमन करवा, हमेशा यहाँ लोग जरूर झगड़ा करिए। अगर कोई अधिकारी महिला हो तो 2 दिन 3 दिन है लड़कियों के साथ स्कूल जाए, स्कूल लड़कियां जाती हैं, वो सच्चाई आपके सामने मिल जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों के साथ भी छेड़खानी? हाँ, बस सिर्फ खाली अधिकारी महिला कोई हो, लड़कियों के साथ स्कूल सादे ड्रेस में जा, वो पूरी स्थिति पा जाएंगी। कि क्या करते हैं लोग, सीटी बजाते हैं, वीडियो बनाते हैं। लड़कियां आकर कहती कि हम लोगों को गाँव में नहीं रहना है, हैं? हम लोग नाथ हिताते हैं, उसी शादी विवाह में हमेशा झगड़ा करते हैं कि हम लोग ढेर हैं, तुम लोग शंख मत बजाओ, तुम लोग पूजा पाठ मत करो। पूजा पाठ नाथ हिताते हैं, हम लोगों को बेइज्जती होती है। हम लोगों को शादी ब्याह नहीं करें, हम लोगों को बाल बच्चियाँ नहीं है, हम लोग लाश में मजबूर होकर तब ये कदम उठाएं। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपने धर्म का हम कहें कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, त्यौहार होते हैं, अगर वो नहीं मना पाएगा तो निश्चित रूप से तकलीफ होगी, कष्ट होगा। हम लोग 30-40 घर हैं और लोग ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा डरते हैं। हाँ। तो हम देख रहे हैं कि आपके घरों के बाहर भी लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है, आप लोग पलायन करने को यहाँ से मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे में योगी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप लोग? यही हम लोग को इंसाफ मिले और क्या, हम लोग को व्यवस्था करें, सुरक्षित रखें, यही हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा की मांग यहाँ पर की जा रही है। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा सुदामी नाम है। आप ही के लड़के की शादी थी? हाँ, हमारे लड़के की शादी। लड़के की शादी? हाँ, लड़का का रहा। अच्छा। टुआ टेंगर बाप रहा न कह के सयान गैला ना रहा, मजे मजे का लड़का गयल ना, वही में कुल अपन में रगड़ा कह देना। हम तो लड़का लेके अपन भाग पर आए भैनी कि भैया बघाइल हो जाए, हमार बरतियो ना जाई। सही बात, समझला? हम तो लड़का लेके अपन भाग जाइनी। अब वहाँ देखनी ना हम कि केकर कपार फूटल है, केकर हाथ टूटल है, केकर का भयल है। आपके घर में जो कार्यक्रम चल रहा था परछन का, उस शाम आपने क्या देखा? उस समय हम बगीचे में थे, तो ये लोग नाच गाना जो भी करना था, ये लोग डांस कर रही थे अपना। तो कुछ मुस्लिम लोग वीडियो बना रहे थे 50-60 की संख्या में। तो ये लोग मना करने गए कि आप लोग मेरा वीडियो मत बनाइए। तो लोग माने भी नहीं, ये लोग इनकार करके चले गए। जब उधर से रिटर्न फिर भी वही काम कर रहे हैं, तो ये लोग कुछ जवाब सवाल किए, मने किए, तो वो भी नहीं माने। और पहले से इन लोगों की तैयारी थी, लाठी डंडा से लेके ईटा पथराव छत पर से ही कर रहे थे। और उसमें 3-4 लोग दाएं बेहोश हो गए, और किसी का कपार फट गया, किसी का कमर मार के तोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का अंगूरी फट गई। तो हम लोग को सूचना लगे, वहाँ पे गए मौके पे, तो मौके से उठा के इन लोगों को तुरंत उठाएं, ले गए हॉस्पिटल में एडमिट किए। ये लोग करीब मुझे लग रहा है कि 5-6 दिन तक भर्ती भी थे। ये बताइए, जो घर में आप लोगों के घर में जो ये हादसा हुआ, उसमें लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग इसमें ज़्यादातर 10-11 लोग हैं, और बकिया सबको थोड़ी थोड़ी चोट है। हाँ, हम लोग आशीर्वाद, हम लोग कुछ कम संख्या में न थे, तो लोग जब लोग पथराव करने लगे, हम तुरंत इन लोग भागने लगे हम लोग। आप ये कह रहे हैं कि पत्थर से हमला किया गया और किसी चीज़ से हमला किया? जी, बाँस था और लकड़ी थी, आम की लकड़ी थी, बाँस था और ईटा पत्थर छत से चला रहे थे। हाँ। पहले भी ये तो मान लीजिए शादी का कार्यक्रम था, परछन का कार्यक्रम था, पहले भी त्योहारों में इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई? जी, हम लोग ये करीब मुझे लगा 4 साल से जब से हम लोग मूर्ति बैठा रहे हैं, तब से ये लोग विवाद हमेशा कराते। कौन सी मूर्ति? गणेश मूर्ति, माँ दुर्गा की, लक्ष्मी पूजा की, लक्ष्मी जी की। दीपावली पर हम लोग बैठाते हैं, 4-5 दिन 8-7 दिन रहती है मूर्ति हम लोग।
बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन वो लोग मनाने नहीं देते तो ये हैं। लक्ष्मी पूजन जो होता है वो किस जगह होता है यहाँ पर? जगह हम लोगों का है 2 बिस्सा 3 बिस्सा के करीब में ज़मीन है। हम लोग शादी विवाह से लेके पूजा पाठ वहीं पे सब कुछ करते हैं। यानी आप ही की ज़मीन है और आप भी वहाँ पूजा नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को ज़मीन भी नहीं कहीं है कि हम लोग कहीं और भी चले जाएं। हम लोग को उतनी ज़मीन है, उसमें एडजस्ट भी करना पड़ता है हम लोगों को, बहुत बुरी तरह है। क्या कोई पुरानी रंजिश आप लोगों की दूसरे समुदाय के लोगों से पहले रही है, या सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि धर्म का ही एंगल है, समुदाय का ही एंगल है, या वो ज़्यादा संख्या में इसलिए आप लोगों को ज़्यादा संख्या में है इसके लिए? और हम लोग को कहते हैं कि अपना आप लोग पूजा पाठ मत करिए। यहाँ तक हम लोग इन लोगों का खेती बाड़ी अधिया टुकड़ी करते थे, वो भी छोड़ा दिए। दुकान दौरी हिंदू बिरादरी का कुछ था वो भी ख़त्म करवा दिए। इन लोगों के मकान में था, हम लोग का है नहीं उतना हैसियत कि हम लोग अपना कहीं कुछ भी कर सकते हैं कारोबार। हम लोग के पास कम ही है, उसी में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ के ग्राम प्रधान से आप लोगों ने किसी तरह शिकायत की? हमने सुना है कि उनकी भी गिरफ्तारी या हिरासत में लिया? जी हो गया है, 3-4 दिन हो गया है गिरफ्तारी हुए। मैंने वही विवाद कराने वाला और दूसरा कोई नहीं है। तो उनकी विवाद में क्या भूमिका है? वो ही कहता है, डायरेक्टली कहता है कि सारे हिंदू को मारो, जितना रुपया लगेगा हम लगाने के लिए तैयार हैं। सोचिए, इस तरह की बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो कनौजिया परिवार है या जो गौड़ परिवार है, तमाम जो लोग हैं हिंदू परिवार, उनका ये कहना है कि हम शांतिपूर्वक ना कोई अपना त्यौहार मना सकते हैं, ना कोई शादी विवाह का कार्यक्रम करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, रोज़ाना आमतौर पर अगर लड़कियां यहाँ से निकलती हैं तो फप्तियाँ कसी जाती हैं, वीडियो बनाया जाता है। और यहाँ के एक हम कहेंगे कि बुज़ुर्ग का ये भी कहना है कि यहाँ पर कोई महिला अफसर अगर तैनात हो जाए तो साफ तौर पर वो देखेंगी कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं को शोषित किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही, फप्तियाँ कसी जा रही हैं। और जो भी हिंदू परिवार यहाँ पर है, अब उनका कहना है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ सूबे के जो मुखिया हैं उन्हीं से एक आस है, और योगी आदित्यनाथ से ही जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद भी ये लोग लगा रहे हैं। फिलहाल शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम रखने के लिए प्रशासन के लोग तैनात हैं। अरविंद जी, आपके घर में जो कार्यक्रम चल रहा था उस दिन क्या हुआ, और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची तो क्या हुआ? वही जो भाई साहब बताएं सेम वही है, लेकिन प्रशासन भाई साहब अपने साथ में है। जो अब प्रशासन के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं, प्रशासन संज्ञान में ले ली है, जो अब होगी प्रशासन ही करेगी। आपके मुताबिक घटना हम लोग मांग जैसे मतलब किए पुलिस चौकी का आरडी का स्थान का तो स्थापित करने के लिए बोली है। 3 जून शाम 5 बजे 5 बजे क्या हुआ? क्या आप अपने जो भाई साहब बताएं वही हुआ है। आप बताइए। वही लड़कियां लोग गई थी, शादी थी, लावा लेने के लिए गई थी, उसमें डांस वांस वगैरह कर रही थी। नहीं, पोखर नहीं, पूजा नहीं। जो जैसे कि वो लावा लेने जाती है तो गाड़ा में कुछ इमली घोटाने जिसे कुछ बोलते हैं उसको, तो इधर से जा रही थी तो वीडियो बना रहे थे, मना किया, शायद मान गए। फिर उधर से जब वो लोग निकले वापस हुए तो अपने घर के पास आए तो वही ईंटा पत्थर रख कर छत पे और बांस हमला कर दिए इधर से, और उधर से वो लोग हमला कर दिए। वही बात करने के बाद क्यों बजेगा। तो इसमें पुरुष महिला दोनों घायल हुए? हाँ, पुरुष महिला दोनों। जैसे मतलब कि महिलाएं थी वहाँ पे, ज़्यादा महिलाएं थी, या पुरुष जाते नहीं है साथ में, कौन जाएगा और तो काम है तो बताइए आप ही। तो हाँ महिलाएं, हाँ तो महिलाएं सब घायल हो गई। तो फिर लड़के जो बच्चे लोग थे वो बताएं कि उधर झगड़ा हो गई, तो हम लोग गए, बोले कि शादी ब्याह चले हटा के ले। तो जैसे कि हम लोग को देखते ही वो वायर करने लगे जैसे तुरंत इधर। तो यहाँ पर आपके घर के बाहर लिखा है या मकान बिकाऊ है? हाँ, तो इतना बड़ा तारीफ थे तो क्या करें। फिर भी पुलिस आई तो पुलिस की संज्ञा में आया तो पुलिस कह रही कि हम आपके साथ में, सब कुछ पुलिस के ऊपर छोड़ दिया गया, प्रशासन के ऊपर। योगी सरकार से क्या न्याय की अपील करेंगे? योगी सरकार से क्या न्याय, यही न्याय मिलना चाहिए, और क्या करेंगे। ना उत्तर प्रदेश लगातार दबे कुचले और पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, और योगी सरकार तक ये सच्चाई, ये हकीकत पहुंचाने की एक कोशिश कर रहा है। हम इस वक्त बम्हौर के मुबारकपुर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर 3 जून शाम 5 बजे हिंदू समुदाय के साथ ज्यादती की गई, हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि उस दिन कनौजिया परिवार के घर में शादी थी, और शादी किस तरह से मातम में तब्दील हो गई। हालांकि शादी हुई, लेकिन घर परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंच गए, तमाम लोग घायल हो गए। हमारे साथ जो दूल्हे हैं संजय जी, उनकी माता जी बातचीत करने के लिए मौजूद है। माता जी, आपका नाम क्या है, पहले ये बताएं। हमारा नाम सुदामी कलौजिया। ये बताइए, उस रात, उस शाम क्या घटनाक्रम हुआ, और जब आप लोग खुशी मना रहे थे अचानक से गम में तब्दील हो गई, लोग घायल होने लगे, पत्थर चलने लगे, लाठियां चलने लगी, क्या हुआ उस दिन? वो हम देखनी ना, वहाँ लाठी पत्थर करते चले लगल। हम लड़का के हाथ पकड़नी, हम कहनी यार बेटा चल, नहीं तो हमारे बरात बरतिया रह जाई, तो कपार फाड़ जाई। तब हम वहाँ से लेके हम भागे।
हम वहाँ देखनी ना केकर कपार फूटल है, केकर हाथ टूटल है, केकर का भयल है। हम अपन लड़का लेके पराए। लेकिन बाद में जब आपको घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली तो क्या कुछ देखा आपने? पड़ोस के लोग, जो चाहे यहाँ पाल समुदाय के लोग हों, लोहार हों, विश्वकर्मा हो, तमाम जो बिरादरी है, गौड़ समुदाय हों, उन लोगों के साथ क्या घटनाक्रम हुआ? वो शायद चपेट लगी उन लोगों को? हाँ, चोट लगल है। हाँ। चोट लगल है। पोता हुआ ओके नाकी में खून बहे लगल। एठे और होरियन घरा हुआ ओके कपार फाट गया। एठे और नतिनी है ओकर है पे घा लगल है, लंगड़ भइल है। हाँ, लेकिन हम उजे देखली नाक के थूस के तो पहले भी क्या इस तरह से आप लोगों को परेशान किया जाता है? त्योहार मनाने के लिए मना किया जाता है? आप हिंदू हैं लेकिन आप अपने ही गांव में रहने के लिए आपको यहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या कहेंगी, यहाँ पर पहले भी इस तरह की दिक्कतें होती रही आप लोगों के साथ? अरे साहब, पहले ना दिक्कत होती रही, अभी नौका दिक्कत करत हम। अभी कितने सालों से अभी शुरू लक्ष्मी पूजा वगैरह करने मिलता है आप लोग? कई साल बोले? 5-6 साल से करत। 5-6 साल से लगता है एकदम करत हो जाए है। जैसे विवाद का जड़ जैसे 5-6-7 साल से ये लोग ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। जब से हम लोग ये मूर्ति उर्ति बैठाने लगे ना, तब से ज़्यादा ये लोग पीड़ित करते हैं ज़्यादा। तो कितने यहाँ पर मुस्लिम परिवार हैं, कितने घर हैं और हिंदू परिवार घर करीब 2000 की संख्या में ये लोग होंगे। हम लोग बीच में है 40-45 घर होंगे, सब मिला गिने उन्हें आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा 40 घर होंगे। यही है प्रक्रिया। वो लोग विवाद हमेशा जैसे कोई कार्यक्रम होता है, जैसे शादी हुआ, कोई पूजा पाठ रामायण हुआ, जैसे दिवाली के दिन कोई ऐसा हम लोग काम करते हैं तो लोग विवाद जरूर करते हैं। वो किसी न किसी उद्देश्य से आएंगे और लड़कों को भड़काएंगे, अब झगड़ा करेंगे, मार करेंगे। हम लोग कितना ही बढ़ाना चाहें मगर वो लोग ज़बरदस्ती झगड़ा करते हैं। इसमें ग्राम प्रधान की क्या भूमिका रही? क्या ग्राम प्रधान भी इस पूरे षड्यंत्र में या साजिश में लिप्त रहे? हाँ, ग्राम प्रधान गिरफ्तार भी हुए हैं। उनकी पूरी भूमिका है, वही ललकारते हैं कि मारो, जितना पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा। इसके अलावा ये बताइए कि हमने ये भी सुना है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, फप्तियाँ कसी जाती हैं। हाँ, आती जाती हैं तो लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं बहुत। अपने जैसे बोलते नहीं हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, जैसे छड़काने के हिसाब से उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हाँ, छेड़छाड़ वाला काम ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर घटना के बाद पुलिस प्रशासन किस तरह से आप लोगों की मदद करने पहुँचा है? क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात? हाँ, ये इस समय बहुत तैनात पुलिस प्रशासन। कहाँ योगी जी का तो यही धन्यवाद, जैसे दबाव डाले इसी तरह दबाव रहेगा तो हमारे गांव में कोई विवाद नहीं होगा। हम लोग पुलिस चौकी की मांग की है, पुलिस चौकी बन जाए। दीवारा हमारा जो है टूटा फूटा हुआ है, उगाड़ उगाड़ दिए हैं, हम लोग उनका भी मांग किए हैं कि वो भी बन जाए। यही सब है। पूजा पाठ में वो बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन आश्वासन दी है कि आप लोग को पूजा पाठ करने में कोई अब दिक्कत नहीं आएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। उन्हीं के आश्वासन पर हम लोग ये पोस्टर हटा दिए। लेकिन आप लोग मजबूर हो गए थे पोस्टर लगाने के लिए? एकदम लिखा था उस पोस्टर? वो घर बिकाऊँ है, यही लिखा था। हम लोग एकदम मजबूर हो गए। हम लोग बेचकर यहाँ से जाना की पूरी प्लानिंग हो गई थी। हाँ, जब पुलिस प्रशासन आकर हमको आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई गलत व्यवहार नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, उन्हीं के आश्वासन पर आप लोग यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं? 1.5 पीढ़ी पूरी बाप दादे से यही सब है। क्या कह रही माता जी, आप पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही हैं? अरे यहाँ सतनत पुतनत गल गए ये बमौर में। हाँ, तो आपने सुना, जो परिवार यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है उसको अपने ही घर के बाहर लिखना पड़ा कि ये मकान बिकाऊ है। ठीक ऐसा ही साल 2017 के मार्च और अप्रैल के महीने में बिजनौर ज़िले के नगीना थाना क्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में मुस्लिम परिवार रहते थे और हिंदू परिवार की संख्या वहाँ पर कम थी। नवरात्र के मौके पर वहाँ पर लाउड स्पीकर जबरन उतारा गया और उसके बाद हम कह सकते हैं कि वहाँ का भी माहौल एक तरह से खराब हो गया था। लेकिन योगी सरकार ने वहां तुरंत एक्शन करते हुए वहां पर जिस तरह से कार्रवाई की थी, उसी तरह की ठीक कार्रवाई यहां पर भी अब जो बम्हौर मुबारकपुर के लोग हैं उनका कहना है कि हमारे साथ भी जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन जो डर है वो फिलहाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि
जब यहाँ पर पुलिस हट जाएगी, फोर्स यहाँ से चली जाएगी, तब कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरे समुदाय के लोग हों एक बार फिर से भड़क जाएं और जैसे पहले हमला किया था उस तरह की नौबत ना आए। यही गुहार योगी सरकार से ये हिंदू परिवार लगा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।